नाज़रीन आदाब, मैं आपकी होस्ट और दोस्त फरहत नाज लेकर हाजिर हूँ आपका पसंदीदा प्रोग्राम अक्से रसोई। नाज़रीन, हमारी एक कोशिश होती है कि हम आपको रोजाना कुछ लजीज और सेहतमंद रेसिपीज से रूबरू कराते रहें। तो आइए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और इस्तकबाल करते हैं हमारी कुकिंग एक्सपर्ट सायरा जी का। सायरा, इस्तकबाल है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। शुक्रिया। तो आज आप हमारी नाज़रीन की खिदमत में क्या पेश करने जा रही हैं? आज हम बनाएंगे चिकन हलीम। चिकन हलीम। तो शुरू करें सायरा। तो पहले मैं बता दूं कि इसमें क्या क्या मसाले इस्तेमाल होंगे। हमें चाहिए दाल, चिकन, लौंग, काली मिर्च, हल्दी, भीगे हुए गेहूं, मिर्च, अदरक, इलायची, पिसा हुआ गरम मसाला, पिसी हुई प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, लाल मिर्च पाउडर, ब्राउन प्याज और हरा धनिया। तो सबसे पहले हम दाल और जो हलीम है हमारा, इसको हम बॉईल करते हैं। ठीक है सर। तो ये हम कुकर में उबालेंगे क्योंकि इसमें टाइम लगता है। ठीक है। तो ये हमने पहले से भिगो रखी है। और ये जो दाल है तो ये 4 तरह की दाल मैंने ली है, उड़द की, मूंग की, मसूर की और चने की। तो आप मुझे 1 स्पून दे दीजिए। और दाल जो लेनी है वो धुली भी लेनी है, छिलकों वाली नहीं लेनी। फिर लेंगे हम ये हलीम यानी कि कुटे हुए गेहूं। कुटे हुए गेहूं। जी। फिर हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक। नमक हम कम ही डालेंगे क्योंकि फिर हमें गोश्त में भी डालना है, तो इसलिए हम हलीम में जो है कम नमक डालेंगे। कितनी दालों को मिलाकर बनाया जाता है हलीम वैसे सारा? देखिए, जितने दाल होती है उतना ही हम हलीम लेते हैं। मान लीजिए अगर आप सारी मिक्स दाल आपने 1 कप ली है तो 1 कप हलीम लेना है। तो अब हम इसमें पानी डालकर उबालेंगे। जी, हमें पानी इतना डालना है कि ये बॉईल हो जाए अच्छी तरह से। फिर हम ढक्कन लगाकर इसको अच्छी तरह से और उबलने के लिए रख देंगे। फिर हम दूसरी कढ़ाई लेते हैं, उसके अंदर चिकन को हम भूनेंगे अच्छी तरह से। सर, आमतौर पर देखा जाए ऑयल तो हम लोग मीट का इस्तेमाल करते हैं हलीम में, लेकिन अगर आप चिकन यूज करें तो ये जल्दी गल भी जाता है। हमारी गैस की भी बचत होती है और टाइम की भी बचत होती है, क्योंकि उसको गलाने में टाइम लगता है और चिकन जो है वो जल्दी गल जाता है। इसमें हम ऑयल थोड़ा सा ज्यादा इसलिए लेते हैं क्योंकि हमें इसकी तरी उतारनी है। और फिर लास्ट में जब हलीम तैयार हो जाएगा तो हम ऊपर से उस तरी को डालेंगे गार्निश करने के लिए। तो हम पहले लेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट और प्याज का पेस्ट। तो ऑयल जब गरम हो जाएगा तो हम इसमें चिकन डालेंगे पहले। फिर हम इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट और प्याज का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे थोड़ा सा और इसको चलाते रहेंगे। थोड़ी सी लौंग डालेंगे क्योंकि गरम मसाले का जो फ्लेवर आता है उससे काफी अच्छा टेस्ट बन जाता है। फिर ये काली मिर्च, हल्दी पाउडर डालेंगे। हल्दी इसमें ज्यादा डालेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा हम पानी डाल देंगे ताकि ये काली ना पड़े। तो हम थोड़ा सा पानी डालते हैं पहले, थोड़ा सा डालिएगा और डालिए बस। क्योंकि दाल में और हलीम में भी हल्दी का रंग चाहिए तो इसलिए हम मीट में ज्यादा हल्दी डालते हैं। इलायची 3-4 डालेंगे। गरम मसाला थोड़ा सा,
लाल मिर्च पाउडर, ये टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। थोड़ा हम इसमें इसीलिए ज्यादा डाल रहे हैं क्योंकि हमें हलीम मिक्स करना है। और नमक ऑलरेडी हमने डाला है तो इसलिए हम इसमें कम डालेंगे। तो नाज़रीन, दिल थाम के तैयार हो जाइए, आज आपको बहुत ही चटपटी डिश खाने को मिलने वाली है। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे क्योंकि मसाला हमारा भुन चुका है, तो हम गोश्त गलने तक इंतजार। हाँ, इसको हम ढककर रख देते हैं। अब गोश्त गलने तक हम इसको ढककर पकाएंगे। तो नाज़रीन, अब हम करेंगे गोश्त गलने तक का इंतजार। तो चलिए नाज़रीन, अब हम देखते हैं कि हमारा गोश्त गला कि नहीं। सारा तो चेक करते हैं जी। तो अभी गोश्त में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो हम इसकी तरी उतार लेते हैं। ठीक। जो ये तरी है हमारी, इसको हम एक बाउल में कर लेंगे। ठीक। नाज़रीन, वैसे देखा जाए तो हलीम जो है वो मशरिक़े वस्ता में काफी पसंद किया जाता है। तो देखिए हमने तरी निकाल लिया अब इसकी। अब हम इसको अच्छी तरह से भूनेंगे गोश्त को। इसके लिए मुझे वुडन स्पून दे दीजिए। तो हमें इसको इतना भूनना है कि इसकी जो रेशे हैं जी वो अलग हो जाए। तो हमें इस तरह से इसको तोड़ना है। सारा खुशबू तो बहुत ही उम्दा आ रही है। जी, हलीम को हर लोग पसंद करते हैं क्योंकि काफी चटपटा भी बनता है और टेस्टी भी होता है। सारा, हमारे नाज़रीन जो नॉनवेज नहीं खाते हैं जी, तो उनके लिए आप क्या बताना चाहेंगी? देखिए हलीम जो तैयार होता है वो मीट से ही होता है वैसे तैयार, लेकिन अगर जो लोग नहीं खाते हैं तो वो सोयाबीन की जो बड़ी आती हैं वो ले सकते हैं, या फिर सब्जी आती हैं वो मिक्स कर सकते हैं हलीम में। देखिए गोश्त हमारा बिल्कुल भुन चुका है। ठीक। अब हम चेक करते हैं हलीम को कि वो गल गया या नहीं। ठीक। तो चलिए नाज़रीन, अब देखते हैं हमारा हलीम गला कि नहीं। तो फरहत देखिए हलीम जो है बिल्कुल गल चुका है। अब हम इसमें मिक्स करेंगे। तो मुझे ये वुडन स्पून दे दीजिए पहले, ताकि मैं इसको अच्छी तरह से पहले मिक्स कर दूं। जो थोड़ा सा पानी है इसका ऊपर, नाज़रीन, जितना अच्छी तरीके से आप इसे घोटेंगे उतनी अच्छी तरीके से जो है बनकर तैयार होगा, उतना ही टेस्ट इसका अच्छा हो जाता है। तो अब हम गैस चलाएंगे। और गैस को है ना सिम रखेंगे। ठीक है। फिर हम ये कढ़ाई इसके ऊपर रखकर और ये डालेंगे। एक स्पून दे दीजिए मुझे बड़ा वाला। अब ये हलीम जो है हम गोश्त में मिक्स करेंगे। ठीक। ये हलीम जो है हमारा बहुत अच्छी तरह से गल चुका है। तो नाज़रीन, से अच्छी तरीके से आपको चलाना होगा। अब हमें इसको जब तक मिक्स करना हो जाए अच्छी तरह से, जब तक चलाना। ठीक। अब मुझे वुडन स्पून दे दीजिए। और हमें थोड़ी सी इसमें अदरक डालनी है। तो गार्निश के लिए भी चाहिए हमें, तो हम थोड़ी सी अदरक बीच में डालेंगे और थोड़ी हरी मिर्च, थोड़ा सा हरा धनिया। खुशबू बहुत ही बेहतरीन आ रही है सारा। अब इसको हमें चलाना है अच्छी तरह से, ठीक। ताकि गोश्त और हलीम जो है बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। देखिए कलर भी इसका काफी अच्छा हो गया है। और साथ साथ हमें गोश्त को भी
के रेशे जो हैं वो अलग करने। देखिए बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम इसको सर्व करेंगे। ठीक है। तो नाज़रीन, आपका इंतजार हुआ खत्म और बनकर तैयार है हमारा हलीम। अब इसमें हम हलीम डालेंगे। फिर हम इसको गार्निश करेंगे हरे धनिया के साथ। थोड़ी सी अदरक लेंगे, और थोड़ी सी हरी मिर्च, ब्राउन प्याज। ब्राउन कलर की प्याज जो होती है उससे लुक बहुत अच्छा हो जाता है। अब मुझे आप एक स्पून दे दीजिए। फिर ये तरी जो है हम ऊपर से डालेंगे। तो लीजिए, तैयार है चिकन हलीम। शुक्रिया सायरा। तो नाज़रीन, लीजिए बनकर तैयार है हमारा चिकन हलीम। आज ही इसे बनाने के लिए नोट कीजिए इसकी रेसिपी। हलीम बनाने के लिए चाहिए हलीम, मिक्स दाल, अदरक लहसुन का पेस्ट, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, चिकन, तेल, प्याज पेस्ट, अदरक, हरा धनिया, हरी मिर्च, ब्राउन प्याज, लौंग, इलायची और काली मिर्च। चिकन हलीम बनाने का तरीका। सबसे पहले कुकर में मसूर, अरहर, उड़द और चने की दाल, गेहूं, नमक और पानी डालकर उबालें। फिर एक कढ़ाई में तेल गरम करें और उसमें चिकन फ्राई करें और उसी में लहसुन अदरक का पेस्ट, लौंग, काली मिर्च, हल्दी पाउडर, पानी, हरी इलायची, लाल मिर्च पाउडर और नमक डालकर गोश्त गलने तक पकाएं। इसके बाद गोश्त में हलीम ऐड करके अच्छी तरह मिक्स करें। फिर अदरक, हरी मिर्च और हरे धनिये से गार्निश करके सर्व करें। नाज़रीन, उम्मीद है कि आपने हमारी ये रेसिपी नोट कर ली होगी। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं और जानते हैं सायरा जी से हमारी आज की दूसरी रेसिपी क्या है। नाज़रीन, ब्रेक के बाद फिर हाजिर हैं लेकर आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम अक्से रसोई। तो नाज़रीन, अब बारी है कुछ मीठा खाने की। तो चलिए चलते हैं सायरा के पास और जानते हैं कि वो हमारे लिए क्या बनाने जा रही हैं। सायरा, मीठे में क्या आप पेश करने जा रही हैं? अब हम बनाएंगे चावल की रसमलाई। चावल की रसमलाई। तो शुरू करें? जी, शुरू करते हैं। और उससे पहले मैं बता दूं कि उसमें क्या क्या सामान इस्तेमाल होगा। हमें चाहिए चीनी, चावल का पेस्ट, कॉर्नफ्लावर, दूध, रबड़ी, केवड़ा और ज़ाफ़रान। ठीक है सायरा। तो नाज़रीन, आपको ज्यादा इंतजार ना करवाते हुए हम शुरू करते हैं इसे बनाना। जी, तो सबसे पहले हम लेंगे फ्राई पैन और इसमें थोड़ा सा दूध डालेंगे। क्योंकि ठंडे दूध में कॉर्नफ्लावर जो है वो इजीली मिक्स हो जाता है। तो हम लेंगे 1 टीस्पून कॉर्नफ्लावर और थोड़ा सा और डालेंगे और फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि दूध जो है वो गाढ़ा हो जाए। सर, इससे पहले हमने आपके हाथों से खाई थी पनीर की रसमलाई और अब चावल की रसमलाई। बहुत अलग अलग तरह की रसमलाई हम लोगों को खाने को मिल रही है। ये देखिए अच्छी तरह से मिक्स हो गया। अब हम इसमें जो बचा हुआ दूध है वो भी मिक्स करेंगे। अब दूध को हम पकने के लिए रख देंगे और जब तक इसको पकाना है जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए। ठीक है। अब हमें इसको जब तक सिम पर पकाना है जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए। ठीक है सर। अब हम इसमें थोड़ी सी चीनी मिक्स करेंगे। तो इसके लिए 1 स्पून दे दीजिए मुझे। चीनी हमें ज्यादा डालनी है क्योंकि चावल वैसे भी फीके होते हैं।
सारा चावल की रसमलाई बनाने का आइडिया आपको कहाँ से आया? देखिए, चावल जो है वो एक पेस्ट बन जाता है जब हम उसको उबालते हैं। तो कभी ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कुछ अलग करें, तो मैंने सोचा कि चावल को हम पीस कर जैसे बड़ियाँ बनाते हैं चावल की फ्राई करने के लिए, तो मैंने सोचा इसको अगर हम फ्राई करके दूध में डाल दें तो कैसी लगेगी। तो फिर एक बार डाला तो अच्छा लगा। अच्छा जी, तो फिर बनाना शुरू कर दिया। अब हम इसको जब तक पकाएंगे जब तक चीनी अच्छी तरह से मिक्स नहीं हो जाएगी। तो इतने ये चीनी मिक्स होती है, मैं इतने जो है चावल की पीस जो है वो मुझे गोल बनाने हैं कबाब की शेप में, तो मैं बना लेती हूँ। इसके लिए मुझे एक प्लेट दे दी। तो नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि अब हमने चावल का पेस्ट लिया है। तो नाज़रीन देखिए, अब हमारा दूध जो है वो पूरी तरीके से उबल चुका है। अब हम इसमें जाफरान डालेंगे कलर चेंज करने के लिए। ठीक है। वैसे मैं नाज़रीन को बताना चाहूंगी कि जाफरान जो है वो काफी ताकतवर अशिया है। अभी देखिए इसका कलर जो है वो येलो हो गया है। फिर हम इसमें डालेंगे रबड़ी। और इसको फिर बहुत अच्छी तरह से हमें मिक्स करना है। अच्छी तरीके से ये थिक हो चुका है। वैसे ये देखिए गाढ़ा हो चुका है, तो अब हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। ठीक है सर। अब हम तैयार करते हैं चावल की रसमलाई की जो टिक्की हमें बनानी है वो हम बनाएंगे और कॉर्नफ्लावर मिक्स करेंगे इसमें। इसको बाइंड करने के लिए हमें कॉर्नफ्लावर की जरूरत पड़ती है। चावल के पेस्ट में आपने कॉर्नफ्लावर जो है वो डाला हुआ है और फिर हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। देखिए मिक्स हो गया अच्छी तरह से। तो हम थोड़ा सा पानी लेंगे एक बाउल में और एक प्लेट लेंगे। शेप जो है इसकी हम लोग अपने हिसाब से भी दे सकते हैं। ये देखिए बनकर तैयार हो गए हैं। अब हम इनको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए हम एक कढ़ाई लेंगे और इसमें ऑयल डालेंगे। बस तो हम थोड़ा सा वेट करते हैं ऑयल गर्म होने का। तो नाज़रीन हमारा तेल गरम हो चुका है। अब हम फ्राई करेंगे टिक्की। बहुत एहतियात के साथ हमें डालनी है और गैस को थोड़ा तेज रखेंगे हम। देखिए हम इसको पलट देंगे। इसको हमें ब्राउन होने तक फ्राई करना है। इसको लाइट ब्राउन रखना है हमें। इसका कलर जो है डार्क ब्राउन बिल्कुल नहीं करेंगे। थोड़ा सा इसको हमें ऐसे पुश करना है। देखिए ये फ्राई हो गई है। अब दूसरी तरफ से करेंगे हम जल्दी से और इसको जो है ज्यादा डार्क नहीं करेंगे, तो इसलिए हमें जल्दी से निकालना है इसको बाहर। तो इसके लिए हम प्लेट पर टिश्यू रखेंगे। ताकि इसका जो फालतू ऑयल है वो निकल जाए। तो इतने हमारी टिक्की फ्राई होती है। हम केवड़ा डालते हैं दूध में। थोड़ा सा हमें केवड़ा डालना है खुशबू के लिए।
ज्यादा नहीं डालेंगे, सिर्फ 1/4 टीस्पून डालेंगे ताकि उसकी स्मेल जो है वो अच्छी हो जाए। ये लगभग फ्राई हो चुकी है, तो निकालें सारा इसे। जी, अब हम निकालेंगे इनको। निकाल ली है जी। गैस ऑफ कर देंगे अब हम। तो अब बारी आती है इसको सर्व करने की। बिल्कुल सर। इसके लिए लेंगे हम एक सर्विंग प्लेट और गार्निश के लिए पिस्ता कटा हुआ। तो अब हम इसको सर्व करेंगे, लेकिन सर्व करने से पहले अगर हम इसको ठंडा कर लें फ्रिज में तो इसका टेस्ट का जो मतलब जायका है वो और ज्यादा हो जाता है। तो इसलिए इसको ठंडा करना ना भूलें बिल्कुल भी। बिल्कुल। अब ऊपर से हम जो रबड़ी वाला दूध है वो हम डालेंगे। तो नाज़रीन, रबड़ी को ठंडा करना ना भूलें, वरना आपकी जबान का जायका जो है वो बिगड़ सकता है। अब देखिए ये रबड़ी बिल्कुल तैयार हो चुकी है और मुझे पूरी उम्मीद है कि मीठा पसंद करने वालों के लिए ये बहुत अच्छी साबित होगी। जी बिल्कुल, मुझे भी वो काफी हमेशा पसंद आई इसको खाना पसंद करेंगे। जी सारा, बनकर तैयार है चावल की रसमलाई। शुक्रिया सारा। तो लीजिए नाज़रीन, बनकर तैयार है चावल की रसमलाई। उम्मीद है कि आपको ये डिश जरूर पसंद आई होगी। तो फिर देर किस बात की, जल्दी से नोट कीजिए इसकी रेसिपी। चावल की रसमलाई बनाने के लिए चाहिए चावल, कॉर्नफ्लोर, दूध, चीनी, रबड़ी, जाफरान, केवड़ा और तेल। चावल की रसमलाई बनाने का तरीका: सबसे पहले एक पैन में दूध, कॉर्नफ्लोर, चीनी और रबड़ी डालकर दूध को गाढ़ा होने तक उबालें। फिर पिसे हुए चावल से बॉल बनाकर ब्राउन फ्राई करेंगे। फिर फ्राइड बॉल्स को दूध में डालकर ड्राई फ्रूट से गार्निश करके सर्व करें। नाज़रीन, उम्मीद है कि आपने हमारी ये रेसिपी नोट कर ली होगी। नाज़रीन, क्या आप नहीं चाहते हमारे इस शो का हिस्सा बनना? अगर हाँ, तो भेज दीजिए अपनी एक अच्छी सी रेसिपी। इसके लिए नोट कीजिए हमारा पता। हमारा पता है अक्से रसोई, 2E/12 3rd फ्लोर, झंडेवालान एक्सटेंशन, न्यू दिल्ली 110055। हमारा ईमेल आईडी है responseurdu@etv.co.in। नाज़रीन, अब मैं लेना चाहूंगी आपसे इजाजत। अगले एपिसोड तक के लिए खुदा हाफिज।